हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर के पठार से। तो चलिए देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ये हमारा मुख्यतः झारखंड में पड़ता है। बिहार में भी आता है, इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता है, लेकिन इसका मुख्यतः अधिकांश भाग जो है हमारा वो झारखंड राज्य पर पड़ता है। इसका अधिकांश भाग झारखंड राज्य में पड़ता है। इसका अधिकांश भाग जो है हमारा झारखंड राज्य में पड़ता है। और छोटा नागपुर पठार के उत्तर में, इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ी है। इसके उत्तर में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में राजमहल की पहाड़ी है। वह इसकी दक्षिणी सीमा, इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ी है, वह इसकी दक्षिणी सीमा महानदी बनाती है। कैसे? क्योंकि ये एक पठार है और इसके हमारे उत्तर में पड़ती है राजमहल की पहाड़ी और वहीं इसके दक्षिण में पड़ती है हमारी महानदी, जो इन दोनों के बीच हमारा छोटा नागपुर का पठार स्थित है। और छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से हमारी, छोटा नागपुर के पठार के, इस पठार के बीचों बीच से, इस पठार के बीच से दामोदर नदी बहती है। वह दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार व कोडरमा का पठार पड़ता है। अभी बताएंगे कैसे कोडरमा का पठार पड़ता है। वह इसके दक्षिण में रांची का पठार पड़ता है। तो देखिए हमारी दामोदर नदी जो है हमारे छोटा नागपुर पठार एकदम बीचों बीच से बहती है। और दामोदर नदी के हमारे उत्तर साइड में हमारे दो पठार पड़ते हैं। एक वो कोडरमा का पठार आता है और दूसरा हमारा हजारीबाग पठार आता है। और यहीं पर इस नदी के दक्षिण में दामोदर नदी के देखा जाए तो हमारा इसमें रांची का पठार पड़ता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। देखते हैं हमारा छोटा नागपुर का पठार, इसका अधिकांश भाग हमारा झारखंड में आता है। और इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ी, वह दक्षिण में इसकी सीमा महानदी बनाती है। राजमहल की पहाड़ी और महानदी सीमा इसकी बनाती है, उत्तरी और दक्षिणी सीमा बनाती हैं। वह इस पठार के बीचों बीच से दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी के उत्तर में कोडरमा का पठार है और हजारीबाग का पठार है। वहीं इस नदी के दक्षिण में हमारा रांची का पठार पड़ता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए तो फिर हम लोग देख लेते हैं आगे किस तरह से है हमारा छोटा नागपुर का पठार। मान लीजिए हमारा छोटा नागपुर का पठार कुछ इस तरह से है। ये हमारा छोटा नागपुर का पठार
और इसके बीचों बीच से हमारी कौन सी दामोदर नदी निकलती है। कुछ ये आ गई दामोदर नदी, दामोदर नदी। और इसके उत्तर में 2 पठार है और दक्षिण में 1 पठार है। ये हो गया हमारा हजारीबाग का पठार और ये हमारा हो गया कोडरमा का पठार। देख रहे हो कैसी हमारी मतलब स्माइली जैसी बन रही है। ये है हमारा हजारीबाग का पठार। हजारीबाग पठार, हजारीबाग का पठार। वहीं पर अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा कोडरमा का पठार। हमने क्या बताया था, हमारे ये जो है हमारा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से हमारी दामोदर नदी निकलती है और दामोदर नदी के उत्तर में हमारा कोडरमा का पठार और हमारा हजारीबाग का पठार पड़ता है। वहीं इसके दक्षिण में हमारा पड़ता था रांची का पठार। तो ये है एक हमारा रांची का पठार। देखिए ये है रांची का पठार। चलिए इसको देख लीजिए, कितना अच्छा स्माइली डायलॉग बन गया ना, याद तो रहे नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे। छोटे नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी हमारी कौन सी है। देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी। छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी हमारी पारसनाथ है। जिसकी ऊंचाई हमारी कितनी है, 1365 मीटर है। 1365 मीटर है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई पारसनाथ है, जिसकी यहां लिख देते हैं, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और पारसनाथ की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ हमारी सर्वोच्च चोटी है। और पारसनाथ पर ही हमारा कौन सा मंदिर है। पारसनाथ पर जैन लोगों को वो मंदिर है, बताइए कौन सा है। पारसनाथ, पारसनाथ पर ही कौन सा मंदिर है। शिखर जी जैन मंदिर है। पारसनाथ चोटी पर ही हमारा शिखर जी जैन मंदिर है। और रांची के पठार से, और रांची के पठार जो अभी हमने बनाया था ना नीचे, रांची के पठार से, रांची के पठार से, रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। रांची के पठार से हमारी स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। वह छोटा नागपुर के पठार से, वह छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी बताइए। निकलने वाली सबसे लंबी नदी, कौन सी अभी बताइए। अभी हम बता गए हैं, सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी है। और ये जो हमारी स्वर्ण रेखा नदी है, ये हमारे दूसरे नंबर की लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी हमारी दामोदर नदी है। और छोटा नागपुर के पठार के बारे में एक जानकारी और लिख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे।
छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र ग्रेनाइट का बना हुआ है। ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट जो कार्बन का प्ररूप है ग्रेफाइट वो नहीं, ग्रेनाइट है यहाँ पर। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो एक उच्च स्थलाकृति है। और इस तरह ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है और जो एक उच्च स्थलाकृति है। और इस तरह की उच्च स्थलाकृति को हम लोग पाटभूमि कहते हैं। उच्च स्थलाकृति है जिसे पाटभूमि कहते हैं, भूमि कहते हैं। और अभी हमने आपको दामोदर नदी बताई थी, किस तरह की नदी है बताइए। चलिए दामोदर नदी बताइए। जब तक हम लिख रहे हैं भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। एक हमने अभी बता दिया, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां। एक हमने बता दिया, जल्दी बताइए। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां, देखिए सबसे पहले हमारी नर्मदा, तापी और दामोदर है। अब यहाँ पर देख रहे किस तरह दामोदर बह रही थी। इधर पर हमारा हजारीबाग पठार था, यहाँ कोडरमा का पठार था, बीच से ये जाए दामोदर और नीचे हमारा रांची का पठार पड़ रहा था। ये हमारी नर्मदा, तापी, दामोदर हमारी भारतीय भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदियां हैं। और भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कुछ इस तरह से होती। चलिए हम इधर देखते हैं कुछ। जैसे भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है। कुछ इसी तरह से मान लो पहाड़ हैं ये। और भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, ये जो दोनों पहाड़ों के बीच जो जगह होती है, कुछ यहाँ से जो ऐसे दो पहाड़ों के बीच से, पर्वत चोटियों के बीच से जो नदी निकलती है, इसको हम लोग भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां कहते हैं। जो दो पहाड़ों के बीच से निकल के जो नदी बहती है उससे हम लोग भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कहते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। तो चलिए फिर हम आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।